हेलो एवरीवन, क्लास नाइन्थ आप लोगों के लिए आज कुछ मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके आया हूँ। चैप्टर जो आपका फोर्थ है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इसमें। एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म। तो जो एक्स एक्सिस पर पॉइंट होता है, जो ऑन ऑन एक्स एक्सिस मीन कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो लाई करेगा वो किस तरीके का होगा। आपके पास ऑप्शंस हैं एक्स वाई, जीरो कॉमा वाई, एक्स कॉमा जीरो एंड एक्स कॉमा एक्स। अब देखिए जो एक्स एक्सिस पर पॉइंट होता है, आप लोगों को मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि उसके जो है वो वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। तो बड़ी जल्दी से आप लोगों ने पहचान लेना है कि जो इसकी सी ऑप्शन है वो ट्रू होगी, राइट। तो जो एक्स एक्सिस पर पॉइंट होगा वो होगा एक्स कॉमा जीरो, यानी कि उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। और ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अगर यहाँ पर एक्स की बजाय क्या होगा, वाई एक्सिस, कि एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, तो आपका आंसर ये होगा बी पार्ट, यानी कि जीरो कॉमा वाई, क्योंकि उस पर आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा और वाई का पॉइंट वहां पर होगा। यानी कि एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होगा वो इस फॉर्म का होगा और जो वाई एक्सिस पर पॉइंट होगा वो इस फॉर्म में होगा, राइट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेम द क्वाड्रेंट इन विच द ग्राफ ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई, कोई भी पॉइंट पी एक्स वाई लाइज वेन, कोई भी पॉइंट की बात कर रहा है वो, लेकिन उसमें कंडीशंस क्या है कि x इज ग्रेटर देन जीरो। x ग्रेटर देन जीरो, अगर हम एक छोटे से एग्जांपल ले लें तो देखिए x ग्रेटर देन जीरो यानी कि x आपका पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हुआ कि जो x की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। एंड y इज लेस देन जीरो, y लेस देन जीरो मीन्स कि y नेगेटिव होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, x ग्रेटर देन जीरो मीन कि x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, y लेस देन जीरो तो y नेगेटिव होगा। सेकेंड पार्ट देखिए, x इज लेस देन जीरो, x जीरो से छोटा यानी कि नेगेटिव, y इज ग्रेटर देन जीरो यानी कि y पॉजिटिव। जीरो से बड़ा मीन पॉजिटिव होगा, जीरो से छोटा मीन्स ये लेस देन का सिंबल है और ये ग्रेटर देन का सिंबल है। तो लेस देन जीरो मीन्स कि x की वैल्यू माइनस में नेगेटिव, और ग्रेटर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव। अब x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, राइट। x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये आ गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। x नेगेटिव और y पॉजिटिव है, राइट, ये आपके पास आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट। अब आप लोग अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये देखिए x आपका पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, और x नेगेटिव और y पॉजिटिव आपका ये सेकंड क्वाड्रेंट में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट, वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स लाइज ऑन x एक्सिस, यानी कि उन ऑर्डिनेट की वैल्यू बताइए जो सारे के सारे कहाँ पर है, x एक्सिस पर फॉल कर रहे हैं, जो x एक्सिस पर। अब यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि जो x एक्सिस पर पॉइंट होता है वो होता है x कॉमा जीरो। तो ऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर, जीरो। तो यानी कि जितने भी वहाँ पर ऑर्डिनेट होंगे उनकी जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी। राइट द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स लाइज ऑन x एक्सिस, तो उनकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो ये आपने याद रखना है। राइट द साइंस कन्वेंशन, साइंस कन्वेंशन मीन जैसे आपने यहां पर पहचान करी, ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपको याद होगा तो दोनों ही नेगेटिव होते हैं, यानी कि जो आपका पॉइंट होता है ऐसे एक्स वाई, तो ये आपका उसमें एक्स भी नेगेटिव होगा तो वाई भी जो है वो नेगेटिव होगा। ये माइनस का साइन और वी ई लगा दिए साथ में मैंने, तो नेगेटिव, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस कॉमा माइनस। तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। तो चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 5, इसमें क्या पूछा उसने, एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन x एक्सिस। एब्सिसा, जिस तरह से यहां पर ऑर्डिनेट पूछा था x एक्सिस के ऊपर, अब यहां एब्सिसा की बात करें, यानी कि क्वेश्चन सेम है, ये दोनों क्वेश्चन में 3 और 5 सेम है। फर्क क्या है, यहाँ ऑर्डिनेट की बात पूछ रहा था क्योंकि एक्स एक्सिस है, और यहाँ एब्सिसा की बात कर रहा है क्योंकि यहाँ पर भी एक्स एक्सिस है। तो एब्सिसा, ऑर्डिनेट तो फिक्स है वो तो जीरो होगा, बट एब्सिसा क्योंकि जो आपके पास एक एक्स एक्सिस है, अगर आप लोग ये देखें, दीज आर द नंबर लाइन्स। और अगर नंबर लाइन के ऊपर अगर आपने अच्छे से पहले से वीडियोस देखी हैं और मेरे सारे लेक्चर सुने हैं, तो एक नंबर लाइन के ऊपर जितने भी रियल नंबर्स आपने पढ़े हैं, ऑल रैशनल्स एज वेल एज इररेशनल्स, वो सारे इस नंबर लाइन के ऊपर फॉल करते हैं। तो यानी कि इन शॉर्ट, एब्सिस ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज एनी रियल नंबर। तो सी पार्ट यहाँ पर ट्रू होगा, कोई भी रियल नंबर जो है वो आपकी वैल्यू उसकी एब्सिसा की हो सकती है, राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
अब सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो आप लोग देखेंगे यहाँ पर। कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स। आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को ये दो ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं, एक ये है और एक ये है, दीज आर इक्वल। कह रहा है ये दोनों क्या है, इक्वल है। अब इक्वल कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए मैं यहां पर अगर इनको लिख दूं, एक ऑर्डर पेयर है x माइनस थ्री कॉमा माइनस सिक्स इज इक्वल टू दिया उसने हमें। दूसरा ऑर्डर पेयर क्या है, 4 कॉमा एक्स प्लस वाई। अब ये कह रहा है कि ये दोनों इक्वल है। अब इक्वल का मतलब कि इनके जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या हुए, ये जो x कोऑर्डिनेट है ये इसके इक्वल होगा और ये जो y कोऑर्डिनेट है वो इसके इक्वल होगा। तो चलिए कंपेयर करते हैं फटाफट से, क्या आने वाला है यहाँ पर। देखिए इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, x माइनस थ्री, और इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, इज इक्वल टू 4, एंड इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस सिक्स, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, x प्लस वाई। क्योंकि दोनों ही ऑर्डर पे उसने हमें क्या दिया हुआ कि ये इक्वल है। तो चलिए कंपेयर करने के बाद यहां से मुझे माइनस थ्री को ट्रांसपोज करना है, x इज इक्वल टू 4 प्लस थ्री, ये माइनस थ्री है, यहां करके क्या हो जाएगा, ये प्लस थ्री हो जाएगा। तो यानी कि क्लियरली x की वैल्यू क्या रहेगी, 4 प्लस थ्री 7। अब x आ गया 7, यहाँ x की वैल्यू 7 पुट कर दीजिए, तो ये लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट माइनस सिक्स इज इक्वल टू x इज 7 आ गया है प्लस वाई। अब ये 7 को ट्रांसपोज करिए लेफ्ट हैंड साइड पे, माइनस सिक्स, ये प्लस 7 है, ये माइनस 7 हो जाएगा विच इज इक्वल टू वाई। इन शॉर्ट माइनस माइनस यानी दोनों का साइन नेगेटिव है, प्लस हो जाएगा, ऐड करेंगे इनको, 7 प्लस 6 इज 13 विच इज इक्वल टू वाई, और साइन आ जाएगा 7 का। यानी कि x आपके पास आ गया 7, तो यहाँ पर आपके पास x की जो वैल्यू आ गई है 7 और y की जो आ गई है वो माइनस 13। तो इस तरह से यानी कि क्वेश्चन देखिए सिंपल है। अब आप कहेंगे कि ये तो हमारे उसमें सिलेबस में नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि जो आपने बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं वो सब इसमें है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ टू ऑर्डर पेयर्स। तो ये दोनों ऑर्डर पेयर अगर इक्वल है, इक्वल का मतलब यही होता है कि x कोऑर्डिनेट के इक्वल है और y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। तो सिंपली कंपेयर करके हम लोगों ने x और y की वैल्यूज निकाल ली। तो ये था आपका यहाँ पर मैंने 6 क्वेश्चंस। अभी कुछ और भी क्वेश्चन आपके लिए मैंने रखे हैं यहाँ पर, देखिए क्या है ये क्वेश्चंस नेक्स्ट आपके। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7th क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, लेट y वेरीज डायरेक्टली एज x। अब आप लोगों को यहाँ पर डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पर याद रखना है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपका ये 7th है, नाउ यू कैन सी क्लियरली, क्वेश्चन नंबर 7th इज लेट y वेरीज डायरेक्टली एज x। वेरीज तो आपने डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन पढ़ी है क्लास 8th में, तो आप लोगों को मैं एक बार उसको रिवाइज करा देता हूँ कि क्या मतलब है। देखिए डायरेक्ट वेरिएशन क्या है, आपने इनवर्स वेरिएशन भी पढ़ी है, इसका एप्लीकेशन आपका फिजिक्स में भी है, आपके क्वेश्चन कर चुके हैं 4.3 एक्सरसाइज में। देखिए डायरेक्ट वेरिएशन मीन कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, अपवर्ड एरो मीन की इंक्रीज हो रही है, सेकंड क्वांटिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एंड इंक्रीज इन वन क्वांटिटी लेट्स टू इंक्रीज इन अनदर क्वांटिटी। यानी कि छोटी सी एग्जांपल लूँ अगर आपके लिए मैं, तो एग्जांपल है कि अगर आप लोग मार्केट से सपोज 1 kg शुगर खरीदते हैं तो आएगी ₹50 की, लेट अस सपोज ₹50 की। अगर आप लोगों ने अगर 2 kg शुगर खरीदनी है, यानी कि वेट बढ़ा दिया, पहले 1 kg थी ₹50 की, अब 2 kg खरीदनी है, तो उसकी जो कॉस्ट है, जो अमाउंट है शुगर का, वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। यानी कि वो कितने का आएगा, अब आपका 100 का आएगा। तो ऐसे ही सारी आप लोगों की जो है वो ये इसी तरीके से जो वैल्यूज हैं, एक बढ़ाई दूसरी भी बढ़ेगी, तो वो हो गया डायरेक्ट वेरिएशन। देयरफॉर देखिए अगर आपको इन्वर्स वेरिएशन का भी आंकना है, तो इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है कि एक वैल्यू आपकी इंक्रीज होती है तो दूसरी डिक्रीज होती है, या एक डिक्रीज होती है दूसरी इंक्रीज होती है। तो फिलहाल डायरेक्ट वेरिएशन है y वेरीज डायरेक्टली एज x। तो ये जो वेरीज डायरेक्टली इसके लिए सिंबल है, तो देखिए क्या होगा, वो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ये आ गया ऐसे कि y वेरीज डायरेक्टली, ये सिंबल जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है। देखिए अब ये सिंबल को हम यहाँ से हटाएंगे क्योंकि मुझे इक्वेशन बनानी है। वो क्या कह रहा है, राइट अ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन लिखने के लिए मुझे यहाँ पर इक्वलिटी का साइन चाहिए। मैं इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाऊंगा, लिखूंगा यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल, और इक्वल टू का सिंबल जैसे ही ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटेगा, एक कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाता है, उसको मैं के ले लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाई एक्स। तो ये इक्वेशन बन गई है। बट आपको काम जो करना है वो 2 वेरिएबल्स में करना है, और ये जो थर्ड मिसिंग कॉन्स्टेंट है इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखिए इसके साथ ही क्या लिखा है उसने, इफ
y इज इक्वल 12 व्हेन x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर एक तरह से आपको एक वैल्यू से दे दी है y और x की, कह रहा है अगर y जो है वो 12 है विच इज इक्वल टू k एज इट इज, और x कितना है 4, तो ये लीजिए यहाँ से आपको मिल जाएगा कांस्टेंट k। तो 12 अपॉन दिस 4 इज इक्वल टू k। 4 1s आर 4, 4 3s आर 12। तो ये लीजिए आपके पास जो k है वो 3 आ चुका है, राइट। k की वैल्यू 3 आ गई है, देयरफॉर जो इक्वेशन थी आपकी y इज इक्वल टू के एक्स, अब वो कुछ ऐसी बन जाएगी, y इज इक्वल टू k आ गया 3x। अब वो इक्वेशन हमारी आगे 2 वेरिएबल्स में, कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, कह रहा है इस वैल्यू y की फाइंड करिए y की व्हेन x इज इक्वल टू 5। अब आपके पास कोई भी क्वेश्चन पूछे आप उसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स हमारे पास है। तो चलिए x 5 पुट कर देते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 विच इज इक्वल टू 15। तो ये लीजिए y की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से आप लोगों ने ये क्वेश्चन जो है वो नंबर 7 करना है। आई होप कि ये क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, व्हेन 5 टाइम्स द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर। 5 टाइम्स द लार्जर यानी कि एक नंबर बड़ा है, ऑफ द 2 नंबर्स, कितने नंबर्स में से, 2 नंबर्स में से। देखिए सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं, उसे कहा है कि फॉर्म ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड ऑल्सो फाइंड इट्स 2 सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन तभी बनेंगे जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन बनेगी। अब लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए मुझे पहले 2 नंबर चाहिए, तो उन 2 नंबर्स को लेट कर लेते हैं। लेट द लार्जर नंबर बी y, एक नंबर y ले लीजिए जो बड़े वाला है, एंड स्मॉलर नंबर बी, जो छोटे वाला है उसको x ले लेते हैं, क्योंकि मेंशन करना पड़ेगा आपको छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है। अब फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, 5 टाइम्स द लार्जर, लार्जर कौन सा है y। अगर इसको मैं इसके अकॉर्डिंग लिखूं 5 टाइम्स तो वो आ जाएगा लार्जर y, ये आ गया 5y। 5 टाइम्स द लार्जर 5y ऑफ द 2 नंबर्स इज डिवाइडेड बाय द, यानी कि इसको किसके साथ डिवाइड करना है, इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर, और स्मॉलर नंबर कौन सा है, यस x, डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर x। द क्वेश्चंट एंड रिमाइंडर आर 2 and 9। रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन पहले लिखा है, क्वेश्चन कितना है 2 एंड रिमाइंडर कितना है 9। तो चलिए एक रिलेशनशिप है जो आप छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं, और वो रिलेशनशिप क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, राइट, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर। तो देखिए डिविडेंड तो चलिए अभी बाद में बताता हूं आपको मैं, पहले डिवाइजर यानी कि जिसके साथ डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर, और वो क्या है x। क्वेश्चंट इज 2 प्लस रिमाइंडर एंड रिमाइंडर, तो लास्ट में रिमाइंडर वो कितना है 9, ये आ गया आपके पास। तो राइट हैंड साइड मैंने दोनों फिल कर दिए हैं, इज इक्वल डिविडेंड, तो डिविडेंड क्या है दिस, जिसको डिवाइड करना है, कह रहा है व्हेन 5 टाइम्स द लार्जर ऑफ द 2 नंबर इज डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करना है, तो यानी कि आपका डिविडेंड क्या आ गया 5। तो ये लीजिए एक लीनियर इक्वेशन बन गया आपके पास, दैट इज 5y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई x इज 2x प्लस 9। तो ये एक रिलेशनशिप आपकी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बन चुकी है। अब कुछ उसने कहा है कि फाइंड इट्स 2 सॉल्यूशन आल्सो। तो चलिए इक्वेशन हमारे पास है 5y इज इक्वल टू 2x प्लस 9। एक सोल्यूशन फाइंड कर लीजिए पहले, लेट अस टेक x इज इक्वल टू 0, यहाँ x 0 पुट कर दीजिए, तो इजिली 5y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x, 2 0 ले लिया मैंने x प्लस 9, ये आ रहेगा आपके पास 5y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0 इज 0 प्लस 9। तो ये लीजिए 9 प्लस 0 कितना आएगा 9, और ये 5 जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये लीजिए y आ गया 9/5। तो पहला सोल्यूशन आपके पास आ गया, इस तरह से x 0 लिया आपने और y आ गया 9/5, ये पहला सोल्यूशन आपका आ गया। नाउ फॉर सेकेंड सोल्यूशन, एक और सोल्यूशन फाइंड करना हमें, इसी इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर लेंगे। हमारे पास आ गया 5y इज इक्वल टू 2x प्लस 9। तो लेट कर लीजिए x आप लोग जो है वो 2 ले लीजिए, तो यार आपके पास 5y इज इक्वल टू 2x यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 9, याद आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4 प्लस 9, और 9 प्लस 4 कितना आ गया 13। तो 5y आ गया आपके पास 13, विच इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू, ये 5 आ जाएगा डिनोमिनेटर में 13/5। तो y की वैल्यू आ गई, यानी कि जो सेकंड सॉल्यूशन आपका वो क्या आ चुका है, सेकंड सॉल्यूशन x आपने लेट किया था 2 और y आपके पास आ चुका है 13/5। तो दीज आर द 2 सॉल्यूशंस,
इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो ये करना है। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने और रखे हैं छोटे से, तो आप लोग देखेंगे 9th और 10th क्वेश्चन। तो क्या है ये आप लोग देखेंगे 9th जो क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 9th इज राइट लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग ए लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक लाइन जो पैरेलल है वाई एक्सिस की। अगर आप लोगों ने पिछला वाला वीडियो अच्छे से देखा है, बिल्कुल इसके पहले वाला, तो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस वो कैसे रिप्रेजेंट होती है, x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट a पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो कह रहे हैं एक ऐसी ही लाइन की इक्वेशन लिखिए विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स, यानी कि इस कांस्टेंट a की बात कर रहे हैं वो, विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स, बट किस तरफ, लेफ्ट साइड ऑफ द वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड पे, अब अगर आप लोग देखेंगे, ये देखिए लेफ्ट साइड, ये वाई एक्सिस आपकी, वाई एक्सिस की लेफ्ट, ये राइट साइड है वाई एक्सिस की, ये अगर देखें तो आप लोग ये राइट साइड और ये वाई एक्सिस की लेफ्ट साइड। अब इसमें विच इज एट ए वो कह रहा है 2 यूनिट्स, ये है 2 यूनिट्स, तो यानी कि 2 यूनिट्स इस तरफ क्या है, -2 आएगा, है भी एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट आपका होगा, राइट। अब क्वेश्चन क्या है आपका, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, राइट अ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग ए लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस ही पैरेलल, यानी कि कुछ ऐसे आएगी यहाँ पे, ऐसे ऐसा ग्राफ बनने वाला है इसका, यूं पिछली वीडियो मैंने आपको दिखाया हुआ। तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा आपका। तो चलिए अब जल्दी से हम इसकी इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन तो ऐसी आएगी, x इज इक्वल टू ए इन जनरल। अब उसने कहा है कि लेफ्ट साइड ऑफ द वाई एक्सिस, तो ये आएगा x इज इक्वल टू -2, सिंपल, खत्म बात। a यानी कि -2। अगर लिखेगा राइट साइड ऑफ द वाई एक्सिस, तो x इज इक्वल टू प्लस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10th है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस cy इज इक्वल टू 8 हैज इक्वल वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर इट्स सोल्यूशन। यानी कि इसका वो सोल्यूशन जिस पे x और y की वैल्यू क्या होंगी, दोनों सेम होंगी। यानी कि हमें क्या गिवन है, दैट x इज इक्वल टू y, ये हमें गिवन है कि x और y इक्वल है। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास है दैट इज 2x प्लस cy विच इज इक्वल टू 8। इसमें आप लोग देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने वाला हूँ, 2x एज इट इज प्लस cy, तो y और x इक्वल है, मैं y को भी रिप्लेस करूंगा उसकी प्लेस पे x विच इज इक्वल टू 8। नाउ इट इम्प्लाइज दैट, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, c की, कांस्टेंट की, तो cx लेफ्ट हैंड साइड पे भी रखेंगे, 2x को ट्रांसपोज करेंगे, याद आएगा 8 माइनस 2x। तो जल्दी से, क्योंकि वैल्यू c की फाइंड करनी है, x यहाँ से हटेगा, याद आएगा 8 माइनस 2x, तो ये x आ जाएगा डिनोमिनेटर में। नाउ वी हैव c इज इक्वल टू 8 माइनस 2x अपॉन x, प्रोवाइडेड क्योंकि x आपके पास यहाँ डिनोमिनेटर में है, तो x नॉट इक्वल टू 0, x 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि x जो है वो डिनोमिनेटर में है। जो आप लोगों ने एक रैशनल नंबर की डेफिनेशन भी पढ़ी है, उसमें भी आप लोग देखते हैं कि q जो है वो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, लगा है कि आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिली है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए।